Hello, my dear students. Today I will start lesson number first of class 7. 3 questions, 3 सवाल. ये एक स्टोरी है एक राजा के बारे में जो कि अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है पूरी स्टोरी में और अंत में जाकर के उसे अपने 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं. तो बिफोर यू रीड, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस. एक राजा के पास 3 सवाल थे एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम और वह उनके आंसर्स खोजने की कोशिश करता है. व्हाट आर द क्वेश्चंस? सवाल क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वह मिला जो वह चाह रहा था, यानी कि क्या राजा को उन 3 सवालों के जवाब मिले? इस स्टोरी में अपन इन बातों के बारे में ही पढ़ेंगे कि राजा के वो जो 3 सवाल थे वो कौन से थे और क्या उसे उन 3 सवालों का जवाब मिला. चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग. एक राजा के दिमाग में अचानक से एक विचार आया. सर्टेन यानी कि एक राजा, हमें राजा का नाम पता नहीं है. दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी भी असफल नहीं होगा. इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीजों के बारे में, 3 बातों के बारे में जान जाए. दीज 3 थिंग्स बाद ये 3 बातें थी. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी कार्य को करने का सही समय कौन सा था. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और वे कौन से लोग हैं जिन्हें उसे सुनना चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वह कौन सी चीज है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके करने के लिए, यानी कि उसे करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है. यानी उसके जो 3 क्वेश्चन थे उनमें पहला क्वेश्चन था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय कौन सा है. दूसरा क्वेश्चन था कि वे कौन से लोग हैं जिन्हें उसे सुनना चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन था कि वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो उसे करना चाहिए. द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को, अपने जो संदेश वाहक थे उनको, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे साम्राज्य में भेजा. प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. प्रॉमिसिंग, ये वादा करते हुए, ए लार्ज सम ऑफ मनी, ए लार्ज, एक बड़ी, सम ऑफ मनी का मतलब होता है धनराशि, एक बड़ी धनराशि देने का वादा करते हुए, टू एनीवन, किसी व्यक्ति को, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा. यानी कि इसीलिए राजा ने, वह अपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था, इसीलिए राजा ने अपने संदेश वाहकों को पूरे राज्य के अंदर भेजा, यह वादा करते हुए कि यदि कोई उसके इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा तो वह उन्हें एक बड़ी धनराशि इनाम के रूप में देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. व्हाट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने उसके क्वेश्चंस का आंसर डिफरेंटली दिया. सबने उसके क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को क्या बनाना चाहिए, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक समय सारणी बनानी चाहिए. एंड देन, और फिर, फॉलो इट, इसका अनुसरण करना चाहिए. स्ट्रिक्टली, कठोरता से, फिर इसका कठोरता से अनुसरण करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा केवल इस तरीके से, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इस तरीके से वह अपना सभी कार्य सही समय पर कर सकता है. यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को समय सारणी बनानी चाहिए और फिर उस समय सारणी का प्रॉपर स्ट्रिक्टली तरीके से, कठोरता से क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए. केवल इसी तरीके से राजा अपने कामों को सही समय पर कर सकता है. अदर्स सेड, अन्य लोगों ने कहा, that it was impossible to decide in advance the right time for doing something,
अन्य लोगों ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए पहले से ही सही समय को निश्चित करना इम्पॉसिबल है। क्या है? असंभव है। यानी पहले से ही किसी भी कार्य का सही समय पता लगाना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। राजा उन सब बातों पर ध्यान दे रहा था जो वहां पर चल रही थी, यानी जो कुछ भी हो रहा था उस पर राजा ध्यान दे रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर। राजा को क्या करना चाहिए? अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। उस मूर्खतापूर्ण खुशी को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और उस समय यानी कि किसी एक निश्चित समय उसे जो भी काम नेसेसरी लगे, आवश्यक लगे, आवश्यक प्रतीत हो, सीम्ड नेसेसरी यानी आवश्यक प्रतीत हो, उस कार्य को करना चाहिए। यट अदर्स सेड। जबकि अन्य लोगों ने कहा द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। राजा को वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्तियों की एक काउंसिल की जरूरत है। यट अदर्स सेड दैट किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। जबकि अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, एक परिषद, काउंसिल मीन्स होता है परिषद, यानी कि बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की जरूरत है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। जो कि उसे किसी भी कार्य को सही समय पर करने में मदद कर सके। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। दिस वाज बिकॉज यह इस कारण था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। यानी किसी भी व्यक्ति को अकेले को किसी भी कार्य का सही समय पता लगाना असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी दूसरे की सहायता लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य की सही समय का पता लगाना। वट देन अदर्स सेड। लेकिन अन्य लोगों ने कहा दैट की देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो अर्जेंट होती है, जो तुरंत करने लायक होती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये जो चीजें होती है जो तुरंत करने लायक होती है, जो अर्जेंट होती है, वे जो बातें होती है या वो जो चीजें होती है वो काउंसिल के डिसीजन का इंतजार नहीं करती या नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी भी कार्य को करने के सही समय का पता किसी भी कार्य को करने के सही समय के लिए इट इज नेसेसरी या आवश्यक है टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य में देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और केवल मैजिशियंस ही ऐसा कर सकते हैं, जादूगर ही भविष्य में देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। द किंग राजा को देयरफॉर इसलिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। यानी कि किसी भी कार्य का अगर अपन को सही समय पता लगाना है तो उसके लिए अपन को जरूरत पड़ेगी। ऐसा अन्य लोगों ने कहा कि किसी भी कार्य का यदि सही समय पता लगाना है तो उसके लिए अपन को जरूरत पड़ेगी कि अपन फ्यूचर में देख सके। और फ्यूचर में देखने का काम कौन करती है? मैजिशियंस करते हैं। और मैजिशियंस यदि फ्यूचर में देखने का काम करते हैं तो राजा को क्या जरूरत है कि राजा मैजिशियंस के पास जाए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वर हिज काउंसलर्स, वो उसके काउंसलर्स है, यानी उसके जो सलाहकार है वो है। काउंसलर्स मीन्स होता है सलाहकार। अदर सेड, अन्य लोगों ने कहा द प्रीस्ट, यानी उसके जो पुजारी है, जो महंत है, जो पूजा करने का कार्य करते हैं, वो लोग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ थोड़े से लोगों ने डॉक्टर को चुना कि राजा के लिए डॉक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड येट अदर्स सेड, और अन्य लोगों ने कहा
दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए उसके जो सैनिक है, उसके जो सोल्जर्स है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि कुछ लोगों ने कहा, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि राजा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन से हैं जिनकी बात उसे सुननी चाहिए, यानी उसके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं। तो दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि भाई राजा के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो काउंसलर्स है, यानी उसके सलाहकार है, यानी उसकी उसकी काउंसिल में जो बैठते हैं वो काउंसलर्स, यानी उसकी परिषद में जो सलाहकार बैठते हैं वो राजा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ थोड़े से लोगों ने कहा कि भाई डॉक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो भाई उसके सोल्जर्स है, उसके सैनिक है। टू द थर्ड क्वेश्चन, some said science, others choose fighting and yet others religious worship. टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन के जवाब में सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस। तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साइंस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान, विज्ञान क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो राजा दुश्मन से लड़ाइयाँ लड़ता है, अपने शत्रु से जो लड़ाइयाँ लड़ता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई रिलीजियस यानी जो धार्मिक वर्शिप है, जो धार्मिक पूजा है, जो लोग धर्म धर्म को मानते थे उन लोगों ने कहा कि भाई जो धार्मिक पूजा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, यानी उसके जो सवालों के जवाब आए वर सो डिफरेंट, वो कैसे थे? बहुत ही अलग अलग थे, यानी सारे जवाब अलग अलग थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गैव नो रिवार्ड, और राजा ने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बजाय, he decided to seek the advice of a certain hermit. He decided to seek the advice of a certain hermit. उसने एक सन्यासी से सलाह लेने की निश्चय किया, यानी कि उसने एक सन्यासी से सलाह लेने का निश्चय किया। Who was widely known for his wisdom. Who was widely known, जो कि दूर दूर तक जाना जाता था। Widely means दूर दूर तक जाना जाता, दूर दूर तक, known means जाना जाता था। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, जो कि दूर दूर तक जाना जाता था। वह हर्मिट बहुत बुद्धिमान था। हर्मिट, हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो सन्यासी था वह एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो इसे उसने कभी नहीं छोड़ा, उस जंगल को उसने कभी नहीं छोड़ा, हमेशा वह उसी जंगल में रहता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी से नहीं मिलता था, केवल सिंपल पीपल, यानी कि वह केवल साधारण लोगों से मिलता था, उनके अलावा वह किसी से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण से वस्त्र पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। राजा ने क्या किया कि बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, उस सन्यासी की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के साथ में बाहर ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के नजदीक आया, ही सा, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वह सन्यासी अपनी झोपड़ी के सामने गड्ढे खोद रहा था। डिगिंग, डिगिंग मीन्स होता है खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड, कंटिन्यूड
डिगिंग और खोदना जारी रखा, यानी वह खोदता रहा और खोदते खोदते उसने राजा का अभिवादन किया, उसे नमस्कार किया। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, वह जो सन्यासी था वह कैसा था? ओल्ड था एंड वीक था और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और जैसे ही वह काम कर रहा था ही ब्रीथ्ड हैवीली, तो वह तेजी तेजी से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी भी कार्य को सही समय पर, मैं किसी भी सही काम को सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वे कौन से लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट है, यानी कि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से अफेयर्स मीन्स माने होता है मामले, यानी कौन से मामले हैं, कौन से काम है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस सन्यासी ने राजा की बातें सुनी। वट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दीजिए। स्पेड मीन्स होता है फावड़ा। देखिए ये सन्यासी है, ये हर्मिट है और ये किंग है, ठीक है, और ये स्पेड है। ये इसके हाथ में है फावड़ा। तो यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दीजिए। एंड वर्क इन योर पैलेस, और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपने फावड़े को किसे दे दिया? राजा को दे दिया, यानी राजा को अपने फावड़े को देते हुए सन्यासी ने कहा कि धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वह जमीन पर बैठ गया। इसके बाद अपना फावड़ा राजा को दे करके वह जमीन पर बैठ गया और राजा क्या करने लगा? राजा उस सन्यासी की जगह कार्य करने लगा। When the king had dug 2 beds, beds means होता है क्यारियां। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, he stopped and repeated his questions. He stopped, तो वह रुका, and repeated his questions, और अपने सवालों को उसने दोबारा से दोहराया। The hermit gave no answer but stood up. The hermit gave no answer, उस सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। But stood up, लेकिन खड़ा हुआ। Stretching out his hand, अपने हाथ को आगे बढ़ाया। For the spade, फावड़े के लिए। And said, और कहा, Now you rest, अब तुम आराम करिए। And let me work, और मुझे काम करने दीजिए। But the king did not give him the spade, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। And continued to dig, और खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। Then other, फिर दूसरा गुजर गया। The sun went down behind the tree, और जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में उस राजा ने ऐसे जमीन पे फावड़े को मारा। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, यदि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझसे ऐसा कह दो। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर को वापस चला जाऊंगा।
हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। उस सन्यासी ने कहा कि देखो, हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है।